बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में हरे भरे खेत और छोटे छोटे घरों से घिरे एक सुंदर से गांव में एक भोला भाला किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू दिन रात मेहनत करता, मिट्टी से सोना उगाने का सपना देखता। सूरज की पहली किरण के साथ ही वह अपने हल और बैल लेकर खेत की ओर निकल जाता। लेकिन किस्मत हमेशा उसके साथ अन्याय करती। बरसात कभी समय पर नहीं होती, कभी कीड़े फसल खा जाते और कभी अनाज इतना कम निकलता कि घर का चूल्हा भी जलाना मुश्किल हो जाता था। फिर भी रामू अपने सीने पर हाथ रखकर कहता, मेहनत करूंगा तो ईश्वर जरूर मदद करेंगे। उसी गांव में और एक आदमी रहता था, लालची जमींदार। उसका नाम था भंवर सिंह। उसके पास पहले से ही बहुत जमीन और दौलत थी, लेकिन फिर भी उसके मन में संतोष नाम की कोई चीज नहीं थी। उसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात की चिंता रहती कि कैसे गांव वालों की जमीन हड़प ली जाए, कि कैसे उनका खून चूसकर अपनी तिजोरी भर ली जाए। हे भगवान, मेहनत मैं पूरी करता हूँ, सूरज की तपिश भी सहता हूँ, बरसात में भीगता हूँ, ठंडी हवाओं में भी खेत जोतता हूँ, फिर भी मेरे बच्चों के पेट भरने लायक अनाज भी क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी मेहनत कभी रंग नहीं लाएगी? क्या मेरे बच्चे कभी पेट भर खाना खा पाएंगे? सुनिए जी, इतना मत सोचिए। हम गरीब सही, लेकिन भूखों को दो निवाले खाना देने लायक इंसानियत हमारे पास है। यही हमारी असली दौलत है। हाँ, ठीक कहती हो। मैं हार नहीं मानूंगा। मिट्टी में ही जिंदगी निकलती है। एक दिन मेरी मेहनत जरूर रंग लाएगी। इस बीच पास से गुजरता हुआ जमींदार रामू की बातें सुन लेता है। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल जाती है। हाँ हाँ हाँ, कितना भोला है ये रामू। सालों से मेहनत करता है पर पेट भरने लायक अनाज भी नहीं जुटा पाता, और इसकी यही हालत मेरी सबसे बड़ी ताकत है। जल्दी ही इसके खेत भी मेरे हो जाएंगे, बस थोड़ा और दबाव डालना होगा। अरे रामू, फिर वही रोना धोना? क्यों अपनी जिंदगी खेत में बर्बाद कर रहा है? देख, मेरे पास एक प्रस्ताव है। अपनी जमीन मुझे दे दे, बदले में थोड़े पैसे ले ले। आराम से जी, मेहनत करने की जरूरत भी नहीं। कब तक तू मेहनत करता रहेगा? कुछ नहीं रखा मेहनत करने में, मेरी बात मान और ले ले पैसे। नहीं जमींदार जी, ये जमीन मेरे बाप दादा की निशानी है। इसे बेचकर मैं चैन से कैसे जी सकता हूँ? चाहे मेरे हिस्से में दुख आए, मगर जमीन नहीं दूंगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। देखते हैं कब तक अड़ा रहता है तू। जब भूख पेट को काटेगी तो खुद मेरे पास आएगा रोते हुए। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ी, रामू अपने पुराने हल और बैलों के साथ लेकर जोतने निकल पड़ा। उसकी आंखों में थकान तो थी, मगर दिल में उम्मीद की चिंगारी अब भी चल रही थी। मिट्टी की खुशबू से उसे हमेशा लगता था कि जैसे धरती माँ उससे बात कर रही हो। रामू अपने खेत में मेहनत कर रहा था, तभी अचानक हवा का रुख बदलने लगा। खेत के बीचों बीच की मिट्टी हल्की हल्की चमक उठने लगी। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसकी थकी आंखों को धोखा हो रहा है, मगर कुछ ही पलों में चमक और तेज हो गई, जैसे किसी ने जमीन के नीचे दीपक जला दिए हो। आसमान में बादल छा गए और हवा में घंटियों जैसी
मधुर ध्वनि गूंजने लगी। पक्षी चोर चोर चहकने लगे। रामू का दिल धक धक करने लगा। उसके हाथ से हल गिर पड़ा और वह घबराकर पीछे हट गया। अचानक जमीन से एक सुनहरी रोशनी का गोला निकलने लगा। वह रोशनी धीरे धीरे फैलकर इंसानी आकार में बदलने लगी और उसी पल सामने प्रकट हुई एक दिव्य परी। उसकी आंखों में तारों जैसी चमक थी और उसके चारों ओर फूलों की खुशबू बिखरी हुई थी। हे भगवान, यह क्या चमत्कार है। ये मेरे सामने कौन प्रकट हुआ। मैं सपना तो नहीं देख रहा। कहीं ये कोई छलावा तो नहीं। डरो मत किसान, मैं कोई छलावा नहीं हूँ। मैं खेतों की रक्षक परी हूँ। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी नेकदिली ने मुझे यहाँ बुलाया है। हे देवी, मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास धन नहीं, वैभव नहीं, बस मिट्टी और मेहनत है। फिर भी आप जैसे दिव्य स्वरूप ने मेरे खेत में आकर मुझे सम्मान दिया। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। रामू, मैंने तुझे लंबे समय से देखा है। तू गरीबी में भी दूसरों की मदद करता है। जब तेरे पास खाने को 2 रोटियां होती हैं, तब भी तू एक भूखे को बांट देता है। यह दुनिया लालचियों से भरी है, पर तेरे दिल में भलाई और दया है। देवी, मैं तो बस इंसानियत निभाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो कभी कभी दिल टूट जाता है। सोचता हूँ कि मेहनत करने के बाद भी अगर पेट भरना मुश्किल है, तो क्या भगवान मेरी सुनते भी हैं? भगवान सबकी सुनते हैं किसान, बस उनकी परीक्षा कठिन होती है। तूने धैर्य रखा, मेहनत की और हार नहीं मानी, इसलिए आज तुझे मेरा आशीर्वाद मिलेगा। और एक क्या शब्द सुनकर रामू की आंखों में नई चमक आ गई। उसने अपने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा। खेत में फैली सुनहरी रोशनी पूरे गांव तक फैल गई, मानो प्रकृति भी इस अद्भुत मिलन के साक्षी बन रही हो। और इस पल रामू के जीवन का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। खेत के बीच पखड़ी परी के चेहरे पर कोमल मुस्कान थी, लेकिन उसके चारों ओर एक अद्भुत आभा फैली हुई थी। उसके जैसे उसकी उपस्थिति से ही खेत की सूखी मिट्टी हरी भरी हो गई हो। हवा में हल्की हल्की सुगंध थी और रामू की थकान भी अचानक मिट गई। रामू अभी भी हैरान था। वह सोच नहीं पा रहा था कि यह सब सपना है या सच। उसके मन में डर भी था, श्रद्धा और उम्मीद भी। तभी परी ने अपने नाजुक हाथों में एक चमचमाता हुआ बीज प्रकट किया। वह बीज साधारण नहीं था, उससे सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जैसे उसमें कोई रहस्यमयी शक्ति छिपी हो। उस जादुई बीज को देखकर रामू की आंखें चिंधिया गईं। उसके मन में सवालों का तूफान उमड़ पड़ा। ये बीज, ये किस काम आएगा? क्या ये मेरी किस्मत बदल देगा, या फिर ये मेरे लिए और बड़ी परीक्षा लेकर आया है? रामू, यह तुम्हारे जीवन सबसे सुनहरा पल है। और ध्यान से सुनो, जो आज मैं तुझे दे रही हूँ, वह किसी साधारण इंसान को नहीं मिलता। हे देवी, आपके चरणों में प्रणाम। ये बीज, ये कैसा है? इसमें कैसी शक्ति है? मैं तो बस एक गरीब किसान हूँ, क्या मैं इसके योग्य हूँ भी? रामू, यह कोई साधारण बीज नहीं है, यह जादुई बीज है। इसे अगर सच्चे मन
और मेहनत से बोया जाए तो यह तेरे खेत को सोने जैसा बना देगा। तेरे खेतों में इतनी उपज होगी कि भूख तेरे गांव से हमेशा के लिए मिट जाएगी। लेकिन याद रखना, इस बीज का चमत्कार केवल नेक दिल इंसान ही कर सकेगा। अगर कोई लालच या स्वार्थ से इसे छुएगा तो यह वरदान नहीं अभिशाप हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखना। हे देवी, मैंने तो हमेशा यही चाहा कि कोई भी भूखा ना रहे। मेरे बच्चे, मेरे गांव वाले सब तृप्त हों। अगर इस बीज से मेरे खेत में चमत्कार होगा तो मैं इसे पूरे गांव के साथ बांटूंगा। लेकिन एक डर है देवी, इस गांव में जमींदार भंवर सिंह की नजर हमेशा गरीबों पर रहती है। अगर उसे इस बीज का पता चल गया तो। अमो, यही तेरी परीक्षा है। लालचियों को कभी सच्चा सुख नहीं मिलता। तू अपने दिल में भलाई रखेगा तो कोई ताकत तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पर याद रखना, अगर लालच तेरे दिल में भी आया तो यह वरदान मिट्टी बन जाएगा। नहीं देवी, चाहे कैसी भी कठिनाई आए, मैं अपने दिल में लालच नहीं आने दूंगा। आपकी दी हुई इस अमूल्य भेंट को मैं ईश्वर की तरह पूजूंगा और मेहनत करके ही उसका फल पाऊंगा। यही तेरी सच्चाई है रामू। यह बीज तेरी किस्मत बदलेगा। इसे बो और धैर्य से इंतजार कर। समय आने पर तुझे उसका चमत्कार देखने को मिलेगा। और जब तेरा गांव खुशहाल होगा तब तो समझेगा कि असली दौलत अनाज नहीं बल्कि बांटने और दूसरों की मदद करने से होती है। असली दौलत अनाज नहीं बल्कि बांटने और दूसरों की मदद करने में होती है। रामू ने दोनों हाथों से बीज को उठाया और अपनी आंखों से लगाकर प्रणाम किया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी और दिल में विश्वास। खेत की हवा और भी पवित्र हो गई थी, जैसे पूरी प्रकृति उसके साथ हो। परी मुस्कुराते हुए आकाश की ओर उठी और धीरे धीरे रोशनी में विलीन हो गई। रामू खेत के बीच अकेला खड़ा था, लेकिन अब वह अकेला महसूस नहीं कर रहा था। उसके हाथों में एक जादुई बीज और दिल में मेहनत और भलाई की शक्ति। रामू ने परी द्वारा दिया गया बीज अपने खेत के बीचों बीच में बो दिया। उसने बीज बोते समय अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की। दिन गुजरते गए। पहले कुछ खास नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे खेत की मिट्टी से एक नन्हा अंकुर निकला। यह अंकुरण साधारण पौधा जैसा नहीं था। उसकी पत्तियों से हल्की सुनहरी चमक झलक रही थी। रामू रोज सुबह उस पौधे की देखभाल करता। वह पानी डालते समय भी मंत्र की तरह बड़बड़ाता, मेहनत से फल मिलेगा। दिन हफ्तों में और हफ्तों महीने में बदल गए और फिर एक दिन रामू के खेत में एक ऐसा नजारा हुआ जिसे देखकर पूरे गांव की आंखें फटी की फटी रह गई। खेत के चारों ओर सुनहरे गेहूं की फसल लहराने लगी। हर बालिया में सूरज की किरणें से निखरी हो। पक्षियों की चहचहाट और हवा की सरसराहट मानो एक मधुर संगीत में बदल गई थी। यह दृश्य किसी सपने से कम नहीं था। हे देवी, आपका आल का आशीर्वाद सचमुच साकार हो गया। ये खेत, ये तो सोने जैसा चमक रहा है। मेरे बच्चों का भविष्य अब सुरक्षित होगा और गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। जी, मैं अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही हूँ। ये तो किसी सपने जैसा है। इतने सालों की मेहनत और कष्ट के बाद आज ईश्वर ने सचमुच हमारी सुन ली। हाँ, यह सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव का वरदान है।
अब हमें किसी भूखे को लौटाना नहीं पड़ेगा। इस खेत की उपज सबके लिए होगी। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल गई। औरत, बच्चे, बुजुर्ग सब दौड़ते भागते रामू के खेत पर पहुंचे। खेत का नजारा देखकर सबकी आंखें चौंधिया गई। अरे देखो, रामू के खेत में कैसा चमत्कार हुआ है। ये अनाज तो सोने जैसा चमक रहा है। हाँ, और इसकी खुशबू भी कितनी अद्भुत है। लगता है जैसे ईश्वर ने खुद धरती पर आकर इसे आशीर्वाद दिया हो। रामू भाई, अब हमारे गांव में कोई भूखा नहीं रहेगा। यह तो पूरे गांव की किस्मत बदल देगा। भाइयों और बहनों, यह चमत्कार सिर्फ मेरी मेहनत का नहीं है। यह धरती माँ और उस परिमां का आशीर्वाद है जिसने मुझे यह वरदान दिया। इस खेत की उपज सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। जब तक मेरी सांसें चलेंगी, मैं इस अनाज को सबके साथ बांटूंगा। गांव के हर चेहरे पर खुशी झलक रही थी। भूख और गरीबी से परेशान लोग उम्मीद से भरे हुए थे। रामू ने महसूस किया कि असली सुख अपने पास अनाज जमा करने में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ बांटने में है। लेकिन दूर किसी कानों में किसी ने यह सब देख लिया था। वह था लालची जमींदार भंवर सिंह। उसके चेहरे पर जलन और लालच की छाया फैल गई। उसकी आंखें एक सुनहरी फसल पर टिकी थी और उसके दिल में नई चालें बनने लगी थी। सूरज ढल रहा है, आकाश हरे से काला हो चुका है, तारे चमकने लगे हैं। रामू अपने खेत में खड़ा सुनहरी फसलों को देख रहा है। उसकी आंखों में संतोष है। बच्चे खेत में खेल रहे हैं, पत्नी पौधों को सींच रही है। खेत में खुशियों का आलम है। लेकिन वहीं से कुछ दूरी पर एक पेड़ की ओट में छिपा जमींदार खड़ा है। उसकी आंखें जलन से भरी है और चेहरे पर गुस्से की लकीरें गहरी हो रही है। उसके साथ 2-3 गुंडे भी खड़े हैं। देखा तुम लोगों ने, ये रामू जो कल तक मेरे सामने भीख मांगता था, आज खेतों का राजा बना बैठा है। ये खेत सुनहरी फसल से लहलहा रहा है और गांव वाले उसकी इज्जत करने लगे हैं। हाँ मालिक, लगता है भगवान इस पर मेहरबान हो गया। लेकिन आप फिक्र मत करो, हम है ना। बस आप हुक्म कीजिए और हम इसके खेत रातों रात साफ कर देंगे। हाँ मालिक, अगर ये फसल बरकरार रही तो लोग आपकी जमींदारी भूल जाएंगे। सब रामू के पीछे खड़े हो जाएंगे, फिर आपके पास कोई नहीं आएगा। चुप रहो मूर्खों, मैं इतनी आसानी से किसी को नहीं जीतने दूंगा। ये खेत, ये जमीन, ये सब मेरा होना चाहिए था और मैं इसे हर हाल में हथिया कर रहूंगा। जमींदार की आंखों में लालच और साजिश की आग चल रही थी। वह आगे बढ़ता है और अपने गुंडों को खेत की ओर इशारा करता है। उसी समय रामू अपने खेत से लौट रहा होता है। वह जमींदार को देख लेता है और उसके सामने आ खड़ा होता है। दोनों की नजरें मिलती है। एक में सच्चाई और मेहनत की चमक, दूसरे में लालच और क्रोध की ज्वाला। वाह रे रघु, बड़ा तेज हो गया है तू। कल तक तो मेरे सामने गिड़गिड़ाता था और आज मुझे सवाल कर रहा है। ये खेत, ये फसल सब कैसे हो गया? बोल, तूने कौन सा टोना टोटका किया है? जमींदार जी, ये टोना टोटका नहीं, ये मेहनत और ईश्वर की कृपा है। जब इंसान का मन साफ हो और वह मेहनत करे तो धरती माँ कभी उसे खाली नहीं लौटाती। मेहनत? हा हा हा, तेरी मेहनत से तो कभी कुछ नहीं होगा। जरा सोच, कहीं ना कहीं कोई राज है और वो राज मुझे जानना है। अच्छा बुरा जो भी हो, अब ये जमीन मेरी होगी। नहीं जमींदार, ये जमीन मेरे बाप दादा की है।
मैं इसे बेचूंगा नहीं और किसी को लेने भी नहीं दूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल आ जाए, मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ूंगा। जमींदार जी, आप हमें डरा कर दबा नहीं सकते। हमारे पास मेहनत है, ईमानदारी है और भगवान का आशीर्वाद भी है। आप हमें लूट नहीं पाएंगे। पिताजी, ये चाचा क्यों गुस्सा हो रहे हैं? ये हमारा खेत क्यों चाहते हैं? बेटा, कुछ लोग मेहनत नहीं करते, बस दूसरों का हक छीनना चाहते हैं। लेकिन याद रखना, सच्चाई और मेहनत हमेशा जीतती है। ठीक है रामू, तूने मेरी बात ठुकरा दी। अब देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ और ये खेत कैसे बर्बाद करता हूँ। तुझे पछताना पड़ेगा। जमींदार जोर से अपनी छड़ी जमीन पर पटकता है और गुस्से में गांव की ओर निकल जाता है। उसके पीछे उसके गुंडे भी जाते हैं। खेत में एक बार फिर सन्नाटा छा जाता है। रामू गहरी सांस लेता है और आकाश की ओर देखता है। उसकी आंखों में चिंता की लकीर है, लेकिन मन में एक अदम्य साहस भी। वह जानता है कि आने वाले दिनों में उसे और उसके परिवार को बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। रात का समय है। चांद आसमान में आधा छिपा हुआ है और चारों ओर घना अंधेरा फैला है। हवाएं भी तेज चल रही है, जैसे किसी ने आने वाले तूफान की आहट दे रही हो। जमींदार अपनी विशाल हवेली में घर में बैठा है। उसके सामने सोने के थाली में खाना पड़ा हुआ है और कमरे की दीवारों पर लगी लालटेनें भयावह छाया बना रही है। उसके चारों ओर गुंडे खड़े हैं और जमींदार अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए हुए गुस्से में बड़बड़ा रहा है। उससे चेहरे पर केवल लालच और प्रतिशोध की लकीरें हैं। ये रामू, इस छोटे किसान ने मेरी नाक कटा दी है। गांव वाले अब उसकी इज्जत करने लगे हैं, जबकि मैं इस गांव का मालिक हूं। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो कल को लोग मुझे भूल जाएंगे। मालिक, आप बस हुक्म कीजिए, हम उसके खेत में आग लगा देंगे। उसके खेत में एक दाना भी नहीं बचेगा। हाँ मालिक, या फिर हम उसके कुएं में जहर मिला देंगे। उसके खेत की हरियाली एक ही दिन में सूख जाएगी। बोलिए मालिक, क्या करना है? चुप, तुम मूर्ख हो। अगर हमने खुलकर ऐसा किया तो गांव वाले हमें दोष देंगे। मुझे चालाकी से काम करना होगा। मुझे ऐसा करना होगा कि किसी को शक भी ना हो और रामू की बर्बादी भी हो जाए। तो मालिक फिर क्या करेंगे, आप बताइए। सुनो, कल आधी रात को तुम लोग चुपके से उसके खेत में जाओ। वहां की फसलों में सूखी पत्तियां और कीड़े छोड़ाओ। इससे लगेगा जैसे खेत में बीमारी फैल गई हो। गांव वाले सोचेंगे कि ये किसी अपशकुन की वजह से हुआ है, और जब रामू की फसल बर्बाद होगी तो लोग फिर से मेरी शरण में आएंगे। वाह मालिक, कमाल की बुद्धि है आपकी। ऐसा करेंगे तो रामू बिना कुछ जाने बर्बाद हो जाएगा। हाँ, और गांव वाले भी मान लेंगे कि रामू की खुशहाली बस थोड़े समय की थी। असली ताकत तो मालिक। ठीक कहा तुमने। यह गांव मेरा है और यहाँ कोई भी मेरी इजाजत के बिना खुश नहीं रह सकता। गुंडे जमींदार के पैरों में झुककर उसकी बात मान लेते हैं। बाहर आंधी तेज हो चुकी है। हवेली की खिड़कियां जोर से हिल रही है, मानो प्रकृति भी इस साजिश में साथ हो। उधर उसी समय रामू अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ बैठा है। एक दीपक की लौ जल रही है। रामू अपनी पत्नी और बच्चों को देखता है और मन ही मन में चिंता करता है। भाग्यवान, मुझे डर है कि जमींदार कुछ न कुछ जरूर करेगा। उसकी आंखों में जलन मैंने देखी है। वह हमें चैन से जीने नहीं देगा। पिताजी,
अगर जमींदार हमारे खेत को नुकसान पहुंचाएगा तो क्या होगा? बेटा, चाहे जो हो जाए, हम मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई बुरी नजर हमारे खेत को देखेगी तो भगवान हमारी रक्षा जरूर करेंगे। रात गहरी होती जाती है। एक और जमींदार अपनी साजिश की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर रामू अपने छोटे से दीपक की लो में उम्मीद और विश्वास देख रहा है। लेकिन दोनों ही नहीं जानते हैं कि आने वाले पल उनके भाग्य में दिशा तय करने वाले हैं। रात का गहरा सन्नाटा है। आसमान पर बादलों की काली चादर छाई हुई है और चांद मानो खुद को ढक कर छिप गया हो। गांव के लोग सो चुके हैं। केवल दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज और झिंगुरों की टरटर सुनाई दे रही है। रामू का छोटा सा घर दीपक के मंदलों से रोशन है, जबकि खेत थोड़ी दूरी पर अंधेरे में डूबे हुए हैं। उसी अंधेरे में चार परछाइयाँ धीरे धीरे खेत की ओर बढ़ रही है। ये जमींदार के गुंडे हैं। उनके हाथों में थैले हैं जिनमें सूखी पत्तियाँ, जहरीले कीड़े और कुछ जहरीला पाउडर है। वे दबे पांव खेत के पास पहुंचते हैं ताकि किसी को नजर ना हो, ताकि किसी को आवाज ना हो। देखो खेत कितना लहलहा रहा है। कल सुबह तक यहाँ का नजारा बदल जाएगा। हाँ, रामू को पता भी नहीं चलेगा कि उसकी खुशियां कैसे राख हो गईं। गांव वाले भी मान लेंगे कि यह अपशकुन है। चलो जल्दी करो, ये सूखी पत्तियां और कीड़े खेत में फैला दो और ये जहरीला पाउडर मिट्टी में डाल दो। वे खेत में घुसकर अपनी साजिश पूरी करने लगते हैं। अचानक हवा का रुख बदलता है। तेज हवा चलने लगती है। आसमान में बादलों की तिरती हुई उजली रोशनी उतरती है। खेत के ऊपर मानो आसमान चमक उठता है। गुंडे अचानक डर जाते हैं। उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं और तभी उस चमचमाती रोशनी के बीच से परी प्रकट होती है। वही परी सुरभि। उनके चेहरे पर क्रोध और दया दोनों का मिश्रण है। उसकी छड़ी से निकलती सुनहरी किरणें पूरे खेत को घेर लेती है। खेत मानो एक रक्षात्मक कवच में आ जाता है। रुको! अरे दुष्टों, तुम लोग मेहनत कश किसान की फसलों को नष्ट करने आए हो। धरती माँ की गोद से जीवन छीनने की हिम्मत कर रहे हो। ये कौन है? ये तो कोई देवी लगती है। मैंने तो सुना था कि परी सिर्फ कहानियों में होती हैं, लेकिन ये तो सचमुच हमारे सामने खड़ी है। हम तो बस मालिक का हुक्म मान रहे थे। हमें माफ कर दो देवी माँ। तुम्हारा मालिक वही लालची जमींदार है जो अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष लोगों को सताता है। सुन लो, ये खेत अब मेरी सुरक्षा में है। कोई भी इसका एक दिन का भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। गुंडे घबराकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वे भागने लगते हैं, अचानक रामू और उसकी पत्नी वहां पहुंच जाते हैं। दीपक की मंद लो से उन्हें खेत में हलचल देख ली थी और वे दौड़ते हुए खेत की ओर आए। परी माँ, आप फिर आ गईं। आपने हमारे खेत की रक्षा की। मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। आपने हमारे जीवन की खुशियाँ को बचा लिया। अगर आप न होती तो आज हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाता। रामू, मैंने कहा था ना कि दिल साफ हो और मेहनत सच्ची हो तो कोई भी बुरी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन याद रखो, ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। जमींदार का लालच
और भी बड़ा तूफान लेकर आएगा। तुम्हें साहस और ईमानदारी से डटे रहना होगा। हाँ परी माँ, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, मैं अपने खेत और परिवार की रक्षा करूंगा। परी आशीर्वाद देती है और रोशनी के साथ विलीन हो जाती है। खेत फिर से शांत हो जाता है, लेकिन अब वह सुरक्षा के चमक से घिरा हुआ है। गुंडे भागकर जमींदार को खबर देने जाते हैं। रामू खेत के बीच खड़ा है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि साहस की चमक है। उसे पता है कि आने वाले दिन कठिन होंगे, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। परी का आशीर्वाद भी साथ है। गांव के चौपाल पर भीड़ इकट्ठी थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। कुछ को यकीन नहीं था कि लालची जमींदार सचमुच अपने अपराध स्वीकार करेगा, लेकिन सच और न्याय की ताकत सबसे बड़ी होती है। जैसे ही परी ने अपनी छड़ी घुमाई, हवा में एक तेज रोशनी फैली। जमींदार कांपने लगा। उसकी लालच भरी आंखों से आंसू बहने लगा और उसके चेहरे पर अजीब डर आ गया। मैं मानता हूं, मैंने लालच में आकर बहुत गलत किया। मैंने किसान की मेहनत छीनने की कोशिश की, गांव वालों का शोषण किया, लेकिन अब मैं सब कुछ लौटाना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो। जमींदार, तुम्हें आज अपने पापों का एहसास हुआ है, लेकिन याद रखना, सच्चे पश्चाताप का मतलब केवल बोलना नहीं, बल्कि अपने कर्मों से साबित करना है। आज से तुम्हें अपना धन और शक्ति गरीबों की सेवा में लगानी होगी, तभी तुम्हें माफी मिलेगी। हाँ, यही न्याय है। अब जमींदार को अपनी गलती सुधारनी होगी। जमींदार जी, मैं आपके खिलाफ बदला नहीं चाहता। मेरा बस इतना कहना है कि किसान की मेहनत का आदर होना चाहिए। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो हमें साथ मिलकर गांव को खुशहाल बनाना होगा। किसान, तुम सच में बहुत बड़े दिल वाले हो। मैंने तुम्हें सताया, फिर भी तुम मुझे माफ कर रहे हो। आज से मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। उस दिन से गांव में एक नया अध्याय शुरू हुआ। जमींदार ने अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा गरीबों को बांट दिया। रामू और गांव वाले मिलकर खेतों में मेहनत करने लगे। परी ने मुस्कुराते हुए आशीर्वाद दिया और आसमान में विलीन हो गई। गांव फिर से हरी खुशी और समृद्धि से भरा उठा। बच्चे खेलते, बूढ़े चैन से सोते और हर घर में खुशियों की रौनक झलक रही है। याद रखना, जहां ईमानदारी और मेहनत होगी, वहां हमेशा जादू और खुशहाली होगी। सुबह का वक्त था। गांव के ऊपर हल्की हल्की धुंध तैर रही थी। कच्चे रास्तों पर बैलों की घंटियां बज रही थी। रामू अपने खेत में खड़ा हल चला रहा था, लेकिन पसीने से भीगा हुआ, लेकिन आंखों में एक उम्मीद थी। जब तक सांस है, हल चलता रहेगा। मिट्टी से ही तो जीवन है। खेत की मेड़ों पर उसकी बेटी सीमा किताब लेकर बैठी थी। पढ़ाई के शौक में वह खेत तक आ जाती थी, ताकि पिताजी को देखती भी रहे और अपना पाठ भी याद करती रहे। बाबू, आप कब तक ऐसे अकेले संघर्ष करते रहेंगे? अगर मैं पढ़ लिख गई तो शायद सब बदल दूंगी। उधर रामू की पत्नी गौरी घर पर चूल्हा सुलगा रही थी। मिट्टी की हांडी में थोड़ी सी दाल चढ़ा दी थी और बगल में रोटी सेक रही थी। बेटे मुकेश ने शरारती अंदाज में रोटी उठा ली। अम्मा, मैं खेत जाकर बाबू को दूंगा। देखो ना, वो भूखे प्यासे हल चला रहे हैं। तू भी ना मुकेश, जा दे आ, पर गिरा मत देना रास्ते में।
मुकेश मिट्टी के रास्ते दौड़ता हुआ पहुंचा और बाबा के पास जाकर रोटी पकड़ा दी। तू बड़ा होकर मेहनत से खेती करेगा या फिर शहर भाग जाएगा? बाबू, मैं तो आपके जैसा ही बनूंगा, बस आप देखना। यही सब देखकर रामू को सुकून मिलता था, लेकिन उस सुकून पर हमेशा एक साया मंडराता था, हरिया साहूकार का कर्ज। दोपहर ढलते ही गांव में हरिया की बैलगाड़ी पहुंची। उसके आते ही लोग अपनी नजरें चुरा लेते थे, क्योंकि हरिया का मतलब था वसूली। ओ रामू, कहाँ छुपा बैठा है? मेरा पैसा कब लौट आएगा? रामू घबराकर खेत से बाहर आया, पसीने में भीगा बदन और झुकी हुई नजर। साहूकार जी, फसल कटने दीजिए। इस बार अच्छा अनाज निकलेगा तो सब चुका दूंगा। यही तो तुम हर साल कहते हो। सुन ले रामू, अगर इस बार भी पैसे नहीं चुकाए तो तेरी जमीन मेरे नाम हो जाएगी। ये सुनकर रामू के दिल में जैसे किसी ने पत्थर रख दिया हो। जमीन ही उसका सब कुछ थी, जमीन गई तो सब बर्बाद। बाबू, अब हम लोग हिम्मत नहीं हारेंगे। बेटे की आवाज ने रामू को भीतर से ताकत दी, लेकिन उसके चेहरे की चिंता अब भी साफ दिख रही थी। शाम होते ही पड़ोसी शंकर आया। वह गांव का सीधा साधा नौजवान था, पर दिल का बड़ा। रामू भैया, देखा मैंने सब। हरिया तो पूरा गांव खा जाएगा। क्या करें शंकर, ईमानदारी से जीना ही तो सीखा है। चोरी छल मुझे आता नहीं। भैया, मेहनत का फल देर से सही, लेकिन मिलता जरूर है। आप हार मत मानना। शंकर के शब्दों ने रामू को जैसे सहारा मिला। रात को गौरी ने बच्चों को सुला दिया, फिर धीरे से रामू के पास बैठ गई। सुनिए, मैं सोच रही थी, अगर जरूरत हो तो मेरे गहने बेच दीजिए, वो जो मायके से लाए थे। गौरी, तुम हमेशा त्याग की बात क्यों करती हो? वो गहने ही तो तुम्हारी इज्जत है। आंसू रोकते रोकते रामू ने आसमान की तरफ देखा, जैसे चुपचाप प्रार्थना कर रहा हो। अगले दिन गांव का माहौल बदल गया। स्कूल में मास्टर जी ने घोषणा की, इस साल जिले की प्रतियोगिता में पढ़ाई में सबसे अच्छा बच्चा चुना जाएगा और उसे छात्रवृत्ति मिलेगी। अब घर में एक नई रोशनी जल चुकी थी। अम्मा, अगर मैं ये छात्रवृत्ति जीत गई तो बाबू की मदद हो जाएगी ना? हाँ बेटी, तेरी पढ़ाई ही तो हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। अब घर में एक नई रोशनी जल चुकी थी, पर हरिया का दबाव और जमीन खोने का डर अब भी बना हुआ था। इसी डर और उम्मीद के बीच कहानी आगे बढ़ती है। गांव की गलियों में बच्चों की चहल पहल थी। कोई कबड्डी खेल रहा था, कोई पेड़ पर चढ़कर अमरूद तोड़ रहा था, लेकिन सीमा अपनी किताबों में डूबी हुई थी। अब सिर्फ एक ही सपना था, प्रतियोगिता जीतकर छात्रवृत्ति पाना। उधर हरिया साहूकार को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे डर था कि अगर रामू का घर संभल गया तो उसकी चालें असफल हो जाएगी। अगर उस लड़की ने छात्रवृत्ति पा ली तो रामू के घर में नई जान आ जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा। रात को मिट्टी के चूल्हे के पास गौरी ने बच्चों को खाना खिलाया। रोटी और दाल कम थी, लेकिन माँ ने हमेशा की तरह अपने हिस्से की रोटी बच्चों को दे दी। अम्मा, आप क्यों नहीं खाती? रामू सब देख रहा था। उसके दिल में कसक उठी। मैं जानता हूँ तू भूखी रह जाती है, पर विश्वास रख, एक दिन मेहनत रंग लाएगी। सीमा, तुम्हें गांव की उम्मीद बनना है। मेहनत करोगी तो जीत निश्चित है। लेकिन पढ़ाई आसान नहीं थी। किताबें पुरानी थी, पन्ने फटे हुए, रोशनी का इंतजाम नहीं था।
रात को मिट्टी के दिए के लो में सीमा देर रात तक पढ़ती रही। दीदी आंखें मत खराब करो, मैं बैलगादी से लकड़ी लाकर चूल्हा जला दूंगा। बहन ने छोटे भाई के मासूम चेहरे को देखा और मुस्कुरा दी। ये भाई बहन एक दूसरे का सहारा थे। उधर हरिया ने एक चाल चली। उसने गांव में अफवाह फैला दी कि रामू पैसे नहीं लौटा पाएगा, उसकी जमीन अब साहूकार की होगी। ये सुनकर गांव वाले रामू से दूरी बनाने लगे। कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। समाज का यही दस्तूर है, जब तक ताकत है लोग पास हैं, जब गरीबी घेर ले तो सब दूर हो जाते हैं। मगर शंकर अब भी उसके साथ था। भैया, लोग कुछ भी कहें, जब तक मैं हूं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता, अब प्रतियोगिता का दिन नजदीक आ गया। सीमा ने जी जान से तैयारी की, लेकिन ठीक परीक्षा से पहले हरिया ने एक और चाल चली। उसने गांव के कुछ लड़कों को उकसाया कि वे सीमा की किताबें छुपा दे। अम्मा, मेरी किताबें अब मैं कैसे पढ़ूंगी? बेटी, किताबें खो सकती है, पर मेहनत और याद किया हुआ ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। माँ की बात ने सीमा को संभाला। उसने आंसू पोंछे और दृढ़ निश्चय किया। परीक्षा का दिन आ गया। गांव के मास्टर जी खुद सीमा को जिले के स्कूल में ले गए। रास्ते में सीमा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डर मत बेटी, सच्चाई और मेहनत कभी हारती नहीं। परीक्षा कठिन थी, सवाल बड़े बड़े थे, लेकिन सीमा ने एक एक कर सभी सवाल हल कर डाले। पसीने से तरबतर होते हुए भी उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। परीक्षा के बाद सीमा जब लौटी तो गांव वालों ने चुपचाप देखा। कोई उम्मीद नहीं कर रहा था कि वो जीत पाएगी। देखा, मैं कह रहा था ना, गरीब की औलाद से क्या उम्मीद करना। साहूकार, तेरे शब्द जहरीले हैं, मगर मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है। दिन बीते और नतीजा का ऐलान हुआ। गांव में डाकिया आया और खत दिया। रामू, ये तुम्हारे नाम का पत्र है, जिला शिक्षा विभाग से। कांपते हाथों से रामू ने लिफाफा खोला। सीमा ने जिले में पहला स्थान पाया है, उसे छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। अब तो बाबू की चिंता भी दूर हो जाएगी। लेकिन हरिया का चेहरा उतर गया। उसकी चालें असफल हो गई। ये गरीब अगर ऐसे जीतने लगेंगे तो हमारा दबदबा कहाँ रहेगा। मगर गांव के लोग जो पहले दूरी बनाए थे, अब धीरे धीरे रामू के घर आने लगे। सब सीमा को बधाई देने पहुँचे। भाई रामू, तेरी बेटी ने तो गांव का नाम रोशन कर दिया। सच कहें तो हमें शर्म आ रही है कि हमने तेरा साथ नहीं दिया। साथ हो या न हो, मुझे सिर्फ मेहनत पर भरोसा है। अब रामू के घर में उम्मीद का दीपक और उज्जवल हो चुका था। लेकिन हरिया का गुस्सा और बढ़ने वाला था, क्योंकि उसके हाथ से शिकार निकला जा चुका था और वो बदला लेने की ठान चुका था। सीमा की जीत ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। रामू का नाम अब सिर्फ मेहनती किसान ही नहीं, बल्कि उससे होनहार लड़की का पिता बन गया था, जिसने जिले में पहला स्थान पाया। लेकिन हरिया साहूकार का चेहरा और ज्यादा सख्त हो जाता है। ये गरीब अगर ऐसे जीतने लगेंगे तो हमारा दबदबा कहाँ रहेगा। उधर रामू का घर खुशियों से भरा था। गौरी ने मिट्टी के दिए जलाए, बच्चों को गुड़ और रोटियां खिलाई। सीमा ने पढ़ाई में और मेहनत करने का निश्चय कर लिया। अब उसे सिर्फ जिला ही नहीं, पूरे राज्य की छात्रवृत्ति प्रतियोगिता जीतनी थी।
लेकिन उधर हरिया ने नई चाल चली। उसने गांव के कुछ लोगों को लालच दिया। अगर रामू का साथ छोड़ दोगे और गवाही दोगे कि उसने मेरे पैसे लौटाए ही नहीं, तो मैं तुम्हें बीज और खाद सस्ते में दूंगा। गरीबी से जूझ रहे कुछ गांव वाले उसकी बातों में आ गए। अब माहौल ऐसा बनने लगा कि लोग फिर से रामू से दूरी बनाने लगे। सुना है रामू कभी पैसे लौटाएगा ही नहीं। हाँ, साहूकार जी कह रहे थे, हो सकता है सच हो। ये बातें सुनकर रामू का दिल टूटता है, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लोग कुछ भी कहें, पर सच वही रहेगा जो मेरे कर्म दिखाएंगे। एक रात अचानक रामू के घर में हलचल मच गई। खेत में आग लग गई। बाबू, खेत जल रहा है। रामू भागा और मिट्टी पानी डालकर आग बुझाने लगा। शंकर भी दौड़कर आया। भैया, ये आग अपने आप नहीं लगी, किसी ने लगाई है। मुझे शक है, ये हरिया की ही चाल है। लेकिन रामू के पास कोई सबूत नहीं था। आग ने उसकी आधी फसल जला दी थी। मेहनत का आधा फल तो जल गया, लेकिन जो बचा है उसे भी बचाना होगा। आग की घटना ने पूरे परिवार को हिला दिया। हे ईश्वर, अब क्या होगा? गौरी ने फिर त्याग का रास्ता चुना। निशानी से बड़ा परिवार है। जब बच्चे भूखे हो तो गहनों की चमक किस काम की? आंसू रोकते हुए रामू ने हामी भर दी। अगले दिन गौरी ने अपने गहनों गांव के सुनार को दे दिए। मिले पैसे से और खाद खरीदी गई। अब रामू ने पूरी ताकत से खेत भी संभाला। दिन रात मेहनत करता, पसीना बहाता। मुकेश भी छोटा होने के बावजूद हर काम में हाथ बटाता। बाबू, थक जाओ तो मैं हल पकड़ लूं। अभी तू बच्चा है, पर तेरी हिम्मत देखकर लगता है भविष्य बड़ा होगा। गांव वाले ने ये सब देख रहे थे। धीरे धीरे कुछ लोग फिर से रामू की इज्जत करने लगे। ये आदमी सचमुच ईमानदार है। कोई और होता तो साहूकार की चालों में हार मान जाता। लेकिन हरिया अब और गुस्से में था। उसकी चालें बार बार नाकाम हो रही थी। अगर जमीन हाथ से निकल गई तो मैं पूरे गांव के सामने हंसी का पात्र बन जाऊंगा। अब ऐसा वार करना होगा जिससे रामू उठ ही ना पाए। हरिया ने तहसीलदार से मिलकर षड्यंत्र रचा। उसने कहा कि रामू ने कर्ज की शर्तें पूरी नहीं की, इसलिए उसके जमीन जब्त कर ली जाए। अब यह खबर रामू तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। इतनी मेहनत के बाद भी सब छिन जाएगा? शंकर भी दौड़ता हुआ आया। भैया, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तहसील जाकर तुम्हारे पक्ष में गवाही दूंगा। शंकर, तू ही असली भाई है। हे भगवान, अगर मेरी मेहनत और ईमानदारी सच्ची है तो मेरी जमीन बचा लेना। सावन की बूंदें मिट्टी पर पड़ते ही पूरे गांव की खुशबू बदल गई थी। चारों तरफ हरियाली, नदिया का पानी और खेतों में लहराते पौधे उम्मीद जगा रहे थे। रामू हर दिन सूरज निकलते ही खेत में उतर आता। दिन भर पसीना बहाकर शाम को जब घर लौटता तो उसकी आंखों में एक ही सपना चमकता। इस बार फसल अच्छी हो तो हरिया का कर्ज उतर जाए। लीजिए, आज भी पूरा दिन खेत में लगा दिए आपने। गौरी, खेत ही तो हमारी जिंदगी है। मेहनत करेंगे तो ही अनाज उगेगा और उसी से घर का चूल्हा जलेगा। काश इस बार भगवान हमारी सुन ले, बच्चों के सपने अधूरे ना रह जाए। दिन पर दिन बीतते गए। खेतों में पौधे हरे भरे हो गए। गांव वाले भी हैरान थे कि इस बार रामू का खेत सबसे ज्यादा लहलहा रहा था। मेहनत, समय और सिंचाई और ईमानदारी से किया गया काम फल देने लगा। अरे वाह रामू भैया, आपके खेत की हालत तो जैसे सोना उग रहा हो। बस शंकर, अब फसल कटने का इंतजार है।
तभी पता चलेगा असली मेहनत कितनी काम आई। को मेहनत का फल जरूर मिलेगा भैया। गांव में सब कहते हैं रामू जैसा ईमानदार किसान कोई नहीं। पर हरिया को यह सब रास नहीं आ रहा था। उसे डर था कि अगर रामू का कर्ज उतर गया तो गांव में उसकी घौंस कम हो जाएगी। ये नहीं हो सकता। अगर रामू का कर्ज उतर गया तो मेरा दबदबा कौन मानेगा? कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। उधर घर में सीमा और मुकेश दोनों भी खेतों के देखभाल में पिता का हाथ बटाने लगे। सीमा की आंखों में अब किताबों का सपना और मुकेश के दिलों में बेलों संग हल चलाने का शौक दोनों साथ साथ पल रहे थे। काश इस बार भगवान हमारी सुन ले, बच्चों के सपने अधूरे ना रह जाए। धीरे धीरे समय आया फसल कटाई का। खेतों में लहराते सुनहरे बालियां देखकर रामू की आंखें भर आई। पूरा गांव इकट्ठा होकर उसका खेत देखने आए। रामू भैया देखिए, इस बार तो इतना अनाज हुआ है कि हरिया का पूरा कर्ज उतर जाएगा और घर में भी सुख शांति आ जाएगी। मगर हरिया अपनी चाल से बाज कहाँ आने वाला था। वह मन ही मन योजना बना रहा था कि किस तरह रामू की मेहनत को बिगाड़ा जाए। रात का सन्नाटा गांव पर छा चुका था। खेतों में चांदनी बिखरी थी। उसी समय हरिया अपने 2 चेलों के साथ रामू के खेत की ओर चुपके चुपके बढ़ रहा था। उसके मन में एक ही ख्याल, अगर ये फसल बच गई तो मेरा कर्जा कौन मानेगा? गांव वाले मुझे भूल जाएंगे। सुनो, बीज बोने का जहर लाए हो ना? जी मालिक, सब यही है। अच्छा, जल्दी खेत में छिड़क दो, कल तक फसल पीली पड़ जाएगी। उसी समय खेत की मेड़ पर शंकर लेटा हुआ था। उसे शक था कि हरिया कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा, इसलिए वह पहले से ही निगरानी में था। ठहर जा हरिया, मेहनत की फसल को जहर से नहीं मारा जा सकता। अरे शंकर, तू यहाँ क्या कर रहा है? सच और मेहनत का रखवाला बनकर खड़ा हूँ। तेरी ये चाल अब नहीं चलेगी। शोर सुनकर रामू भी दौड़ता हुआ खेत पर आ पहुंचा। उसके हाथ में सिर्फ एक लालटेन थी, पर आंखों में आग जल रही थी। हरिया, इतनी नीच हरकत! मेरी मेहनत पर तेरी लालच की छाया नहीं पड़ेगी। रामू, अगर तूने कर्ज नहीं चुकाया तो मैं तेरे खेत पर कब्जा कर लूंगा। सही कहा हरिया, अगर मेहनत ना करूं तो ये खेत तेरा हो सकता है, लेकिन आज धरती माँ ने हमें मेहनत का वरदान दिया है। इस बार न सिर्फ तेरा कर्ज चुकाऊंगा, बल्कि गांव को भी दिखाऊंगा कि सच्चाई की जीत हमेशा होती है। हरिया को गुस्सा आया, पर शंकर और रामू की हिम्मत देखकर अपने अपनी चाल रोक ली। भाग खड़े हुए। हरिया मन ही मन बड़बड़ाता हुआ चला गया। आखिरकार फसल कटाई का दिन आया। खेतों से इतना अनाज निकला कि पूरा घर अनाज से भर गया। गांव वाले भी चकित थे। रामू भैया, अब तो आप हरिया का पूरा कर्ज चुका सकते हैं। हाँ शंकर, और अब मेरे बच्चों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। जब रामू अनाज बेचकर पैसे लेकर हरिया के दरवाजे पहुंचा तो पूरा गांव उसके पीछे खड़ा था। हरिया, ये रहा तेरा पूरा कर्ज। अब मेरे खेत पर तेरा कोई हक नहीं। रामू, मैं तो बस। शर्म कर हरिया, जिसने मेहनत की है उसका हक कोई नहीं छीन सकता। हरिया की नजरें झुक गई। गांव में पहली बार उसकी दादागिरी टूट चुकी थी। हरिया जब रामू की सुनहरी फसल को देखता तो उसके दिल में आग सी लग जाती। जिस आदमी को वह गरीब समझता और लाचार समझता था, वही आज पूरे गांव में इज्जत पा रहा था। अगर रामू ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? अगले सीजन में मैं ऐसी फसल उगाऊंगा कि सब मुझे ही सबसे बड़ा किसान माने। लालच में अंधा होकर हरिया ने अपनी जमीन पर काम शुरू कर दिया, पर उसने मेहनत और संतुलन छोड़कर सिर्फ दिखावे और शॉर्टकट का रास्ता अपनाया। जितनी भी खाद और बीज है सब खेत में डाल दो। जितना ज्यादा डालेंगे उतना ज्यादा पैदावार होगी। मालिक, पर जमीन भी तो थक जाएगी।
चुप। मैं गांव का सबसे बड़ा किसान कहलाना चाहता हूँ। शुरू में पौधे खूब हरे भरे दिखे। हरिया इतराता घूमता रहा, लेकिन कुछ ही दिनों में खेत की हालत बिगड़ गई। जमीन बंजर जैसी लगने लगी और पौधे सूखने लगे। ये क्या हो रहा है? मैंने तो सब कुछ ज्यादा डाला था, फिर भी फसल क्यों बर्बाद हो रही है? गांव वाले देखते ही रहे। किसी ने भी उसका मजाक नहीं उड़ाया, क्योंकि सब जानते थे कि लालच इंसान को खुद गिराता है। हरिया, खेती मेहनत और धैर्य से होती है। जमीन माँ होती है। अगर उसे जरूरत से ज्यादा बोझ दोगे तो वह नाराज हो जाएगी। हरिया की आंखें झुक गई। उसने पहली बार मान लिया कि उसकी राह गलत थी। रामू, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन आज समझ आया कि मेहनत और ईमानदारी ही असली पूंजी है। भूल तो इंसान से ही होती है हरिया। अगर तू सच में मेहनत करना सीखेगा तो जमीन फिर से तुझे भी फल देगी। गांव वाले तालियां बजाने लगे। अब रामू को और उसका परिवार सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए मिसाल बन चुका था। सीमा की पढ़ाई आगे बढ़ी। मुकेश खेती सीखने लगा और गौरी की आंखों में अब चिंता नहीं, सुकून था। इस तरह लालच का अंत बुरा हुआ और मेहनत, ईमानदारी और त्याग की जीत हुई। गांव ने सीखा कि जीवन में शॉर्टकट नहीं, बल्कि पसीना और सच्चाई ही सुख समृद्धि होता है।